नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेलन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उस टाइप पर हम विचार करेंगे। चूँकि इसके पहले हम लोगों ने बेलन को पढ़ा था और आप भी जानते हैं मैंने पिछले वीडियो को कितने इंटरेस्टिंग तरीके से बताया था और शायद आपको मज़ा भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि उसी पैटर्न पर, उसी फार्मूले के माध्यम से हम बेलन के आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाल पाते हैं। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनते हैं बेलन से संबंधित, इसको हम बताने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं। मुझे उम्मीद है पूरा कि आपने ज़रूर क्वेश्चन को फार्मूले को रटा होगा। रटा क्या होगा मैंने समझा दिया था, रटने वाली तो बात ही नहीं आती है, ठीक है। समझ गए होंगे आपने फार्मूले को, याद भी होगा आपको फार्मूला। तो चलिए इस पर आधारित हम देखते हैं कि बेलन से संबंधित कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं बहुत सीमित टाइप ही बताने वाला हूँ, हो सकता है कि और भी टाइप हो, लेकिन इस वीडियो में हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे अवश्य, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और मतलब इम्प्लीमेंट हम कर दें कि क्या फार्मूला लागू होता है कि नहीं, फार्मूला हमारा सही था या नहीं, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था आपको, क्या वो सही कॉन्सेप्ट था कि नहीं, क्या वो क्वेश्चन पर लागू होता है कि नहीं, तो इस चीज़ पर हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी ये क्लियर हो पाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस स्वयं से कर रहे होंगे और मतलब आपको अनुमान लग रहा होगा कि नहीं ठीक ठाक मतलब है, फार्मूला समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे किताब रखा हुआ है ताकि 2-4 हम आपको प्रैक्टिस करा दें, ठीक है। मैं क्वेश्चन नीचे देखूंगा, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन पहला जो कहता है ना, कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास जो है 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बता देना है। कह रहा है कि बेलन जो है ना, आपको अनुमान तो लग गया होगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन यही कहता है, एक काम करते हैं किस दिशा में बनाएं कि आपका क्वेश्चन भी दिखे। हम इस इधर बनाते हैं, क्वेश्चन को उधर लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लाइनिंग कर देते हैं ताकि ये मतलब बाउंडेशन रहे कि हमें उधर नहीं जाना है, क्वेश्चन ही उधर दिखाई दे, ठीक है। चलिए हम इस तरीके से कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है आपका कि एक, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक बेलन की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है और उसके आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हमारा दे दिया गया है, ठीक है। हम सोल्यूशन कर लेते हैं, सोल्यूशन इसका देखते हैं। हमारा दे दिया गया है आधार की ऊंचाई जो दिया गया है, कितना ऊंचाई बेलन का दे दिया गया है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। 80 सेंटीमीटर दे दिया गया और जो आधार होता है ना, आधार की व्यास दिया गया है, त्रिज्या नहीं दिया गया। थोड़ा सा आप देखिएगा, व्यास दिया गया है कितना, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब कहिएगा कि हमने व्यास पर तो कोई चर्चा ही नहीं किया था पिछले वीडियो में, इसमें व्यास कहाँ से आ गया भैया। और ऊंचाई तो ठीक है, ऊंचाई की चर्चा हुई थी लेकिन व्यास की चर्चा ही नहीं हुई थी। तो देखिए इसमें घबराने वाली बात कुछ नहीं है, सिंपल से हमें क्या कर देना है, ये व्यास है ना, कोई भी वृत्ताकार अगर शेप है तो इसके अंदर ये सब देखिए, ये सब वृत्त में मैंने आपको बताया होगा, अगर आपने देखे होंगे पिछले चैप्टर को वृत्त वाले, तो आपको पता होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, ये अगर सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को व्यास कहते हैं। हमें अगर बेलन के फॉर्मूले में यूज करना होता है, सो हमें यूज करना होता है त्रिज्या का। तो जाहिर सी बात है, व्यास जो होता है ना, त्रिज्या का दोगुना होता है। यानी कहने का मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि जो त्रिज्या होती है ना, वो व्यास की आधी होती है। तो यहाँ से अगर व्यास दिया गया है तो व्यास यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है भैया हम कह सकते हैं कि इसके आधी दूरी हो जाएगी त्रिज्या, यानी 7 में 2 से भाग करेंगे, जो आएगा वही त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे त्रिज्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, त्रिज्या बराबर व्यास का आधा, यानी व्यास बाई 2 कर देंगे, यानी 7/2 कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। अब हमें पता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, उसके हमें ऊंचाई की जरूरत पड़ती है, तो ऊंचाई मिल गया, त्रिज्या मिल गया। अब क्या कर देना है, क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देने के लिए, यही ना, हाँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाल देते हैं,
सिंपल हम जानते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भैया, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच होता है। ये चीज़ हमने आपको बताया है, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। जब भी वृत्त के परिधि बेलन के जो आधार की जो परिधि होती है उसमें हम ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो वो हमारा क्या निकल जाता है, परिधि निकल जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है, और दोनों वृत्ताकार जो ऊपर होता है उसको हम जोड़ देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी तीनों पृष्ठ का जोड़। ये तो मैंने पिछले वीडियो में बताया, आपको समझ में आया। सिंपल हम फार्मूला के ये यूज करेंगे कि इस फार्मूला को क्या सही उत्तर आ रहा है नहीं। अब हम क्या करेंगे, 2 गुना 22/7 का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। 22/7 गुने r का वैल्यू हमें रखना है, तो r कितना है भैया, 7/2 है। फिर r प्लस 2 कर देना है, r प्लस h करना है, तो h कितना है, 80 है। हम इतना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 11 होगा, 11 गुना 22 होगी। ये हमारा 22 आ गया। अब इसमें हमें गुना कर देना है कितना से, इसको अगर हम करें तो भिन्न का जोड़ जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और 8 गुना 16 160 हो जाएगा ये। अब बटा हम कर देंगे 2, ये गुना के रूप में है तो जाहिर सी भैया बात है, इससे तो ये कट जाएगा, तो ये 11 बार में कट गया, और ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 11 गुना 167 होगा, 11 गुना 167। इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 7 6 13 और 6 1 7 1 8 और ये 1, यानी 1837 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में ये दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1837 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछता है, समझ गए। अब देखिए, ये तो नॉर्मल था, डायरेक्ट पैटर्न पर था, आपके किसके, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के डायरेक्ट पैटर्न पर था, कोई दिक्कत नहीं था। और क्वेश्चन किस टाइप से दे सकता है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से है, तो इसको हम मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना 264 मीटर स्क्वायर है, उसका आयतन 934 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी घन सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई बता देना है, ये बात बता देना है। पहला दिया है 264 मीटर स्क्वायर, ये क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना दिया गया है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। लेकिन एक दिया गया है आपका आयतन, आयतन कितना दिया गया है, आयतन जो दिया गया है बेलन का बेलन का जो आयतन दिया गया है वो कितना, 924 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, 924 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो सिंपल सी बात, हमें क्या ज्ञात कर देना है, हमें ज्ञात कर देना है इसमें क्या ज्ञात करना भैया, तो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं समझाने के चक्कर में। क्वेश्चन है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना, सिंपल ऊंचाई ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं भैया, हम ऊंचाई इसका ज्ञात कर सकते हैं, यानी एच का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे दो हमारा कंडीशन दे दिया गया है, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच का वैल्यू दे दिया गया है, एक दिया गया है पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू, दोनों में एच है, तो जाहिर सी बात है हम दोनों को एच निकाल देंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, चूंकि LHS बराबर RHS। तो चलिए हम देखते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पहले हम उठाते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को उठा लेते हैं, तो कितना दिया गया है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करेंगे, कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 264 कर देंगे। समझ में आ रही है बातें। हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, हमसे बोला गया है कि आप एच निकालिए, उसकी हाइट निकालिए, तो हम क्या करेंगे, हाइट निकाल देंगे। तो यहाँ से एच बराबर क्या लिख सकते हैं, 264, अब बटा में कर सकते हैं इसके जितने भी हैं, यानी 2 पाई आर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, बस समझदारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम फॉर्मूला उठा लेते हैं, आयतन बराबर क्या है, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर दिया गया है 924 आयतन आपका दे दिया गया है। तो आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये बराबर कितना दिया गया है, 924।
तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें h ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है कि ऊंचाई को ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर 924 बटा नीचे में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा ना। चलिए पाई आर स्क्वायर जब यहाँ पे आ गया, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, कितना, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी जगह की कमी हो रही है। अब इक्वेशन 1 में और 2 में देखा जाए तो दोनों एच बराबर है, तो जब LHS बराबर होते हैं तो RHS ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं, यानी इसके बराबर अब ये वाला हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है भैया, समीकरण 1 एंड 2 से हम क्या कर सकते हैं बताइए ना। समीकरण 1 एंड 2 से कर सकते हैं 264 बटा 2 पाई आर इज इक्वल टू, हम कर सकते हैं 924 बटा पाई आर स्क्वायर। अब जो कटने वाला है कटा देंगे, यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद हम एच की वैल्यू निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, आर से आर काटेंगे तो यहाँ पे केवल एक आर बचेगा, ठीक है। अब जब एक आर बचेगा तो ये चला जाएगा ऊपर, यानी 264 आर इज इक्वल टू, इधर ये गुना कर जाएगा, 924 गुना 2 कर जाएगा, ठीक है। इसलिए आर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, आर का वैल्यू 924 गुना 2 कर देंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, 264 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना का 4, ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो आपका ऐसा करते हैं, 6 से काट देते हैं क्या, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 22 बार में कट जाएगा 6 से। इसको 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 3 32, 6 चौके 24, 6 पचे 30 और 2 24, 6 चौके 24, 154 बार में कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, ऐसा करते हैं 22 सत्ते 154 होता है, 22 सत्ते 154 हो जाता है। तो ओवरऑल हमारा बचा क्या भैया, 7 आया। ओवरऑल आर का वैल्यू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। हमें निकालना है ऊंचाई, तो निकाल क्या रहे हैं, आर। चूंकि आर की ज़रूरत है भैया, जब तक आर नहीं निकलेगा एच कैसे निकलेगा, क्योंकि 2 इक्वेशन बन गया है, तो इसलिए आर जब निकल गया तो एच अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, या तो आप समीकरण 1 में मान रख दीजिए या समीकरण 2 में मान रख दीजिए, आपका एच निकल जाएगा। तो हम सिंपल पहले समीकरण में ले लेंगे। तो पहला समीकरण क्या है, एच इज इक्वल टू कितना है, 264 बटा 2 पाई आर है, यही ना है, 264 बटा 2 पाई आर है। तो यहाँ से हमें वैल्यू पुट कर देना है, 264 रख देंगे, अब बटा 2 गुने पाई के स्थान को हम क्या रख देंगे, 22 बटा 7। तो 22 बटा यहाँ नीचे 7 लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हम डायरेक्ट ऊपर ही लिख देते हैं 22 बटा 7। और यहाँ पे आर का वैल्यू रखना है, तो आर का वैल्यू हमने देख लिया 7 ही आ रहा है, तो 7 से 7 ये खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काट देंगे इसको, तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 दूना का 4, ये इसको हम काट देंगे तो 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12 और 6 दूना 12 की तरफ, ठीक है। तो ओवरऑल एच का वैल्यू हमारा क्या निकल कर आया, 6 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, अगर दिक्कत हुई हो तो ज़रूर बताइएगा। तो ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पर भी पूछा जा सके। तो जिस तरह क्वेश्चन आता है उसको केवल समझने की ज़रूरत है, अगर हम समझ जाते हैं ना प्रत्येक क्वेश्चन को, तो आप किसी भी तरह से आपको कुछ भी दिया रहेगा आप फाइंड कर सकते हैं, बस थोड़ी सी दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है और कुछ पैसेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आसान भी क्वेश्चन है, टॉप भी क्वेश्चन है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछा जा सकता है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेलन से ही संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि एक खोखले बेलनाकार नली जो कि लोहे से बनी हुई है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास जो है ना 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस नली के बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन क्या होगा, आयतन निकाल देना है, यानी पाई आर स्क्वायर एच निकालना है, ठीक है। तो सिंपल से क्या बात है, दिया गया है आपका नली है जो लोहे की बनी हुई है, 20 सेंटीमीटर लंबी है। लंबी मतलब अगर वो लंबा है तो कहीं ना कहीं उस ऊंचाई को दर्शा रहा है। तो एच का वैल्यू दे दिया गया है कितना, 20 है ना, 20 सेंटीमीटर।
एच की वैल्यू आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया। उसके बाद तथा इसमें बाहरी और आंतरिक व्यास दिया गया है। ये देखिए ये खोखला है, ये जो है ना खोखला है, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे बेसिक बताया था। तो इसके अंदर भी एक है, इसके अंदर भी एक है, तो ये खोखला है, ठीक है, ये मतलब अंदर से खाली है। तो अंदर वाले का जो व्यास दिया गया है ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल ये अंदर वाले का व्यास दिया गया है कितना, 6 सेंटीमीटर, जबकि बाहरी वाले का व्यास यहाँ से यहाँ तक यहाँ 6 सेंटीमीटर दिया गया है। और ये बाहरी जो है ना व्यास वो 8 सेंटीमीटर मान लीजिएगा, ठीक है, 8 सेंटीमीटर दिया गया। हमें भैया व्यास से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें त्रिज्या से मतलब है। तो अगर आंतरिक त्रिज्या देखा जाए, आंतरिक त्रिज्या की बात किया जाए, आंतरिक आर यानी आंतरिक त्रिज्या को छोटे आर से करते हैं, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी भैया 6/2 करेंगे, क्योंकि ये तो व्यास ना है, तो व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होती है, तो 2 से काट देंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये सेंटीमीटर, ठीक है। उसी प्रकार से बाहरी त्रिज्या अगर देखा जाए, बाहरी त्रिज्या तो कितना हो जाएगा, यानी बड़ा आर से हम इसको डिनोट कर देते हैं, तो बड़ा आर से करेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर दिया है, तो सिंपल 8/2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें कह रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कर देना है, तो जाहिर सी बात है भाई, इस टाइप के जब भी आपका शेप मिलता है, जब खोखला बेलन होता है, तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला हमने डायरेक्ट बता दिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज है। तो खोखले बेलन का आयतन बराबर क्या लिख सकते हैं, खोखले बेलन का आयतन बराबर क्या होता है बताइए, पाई एच इंटू r² माइनस r², यही तो होता है ना। तो सिंपल हमें क्या दिया है, एच दे दिया गया है, पहले ही मेंशन कर दिया गया है क्वेश्चन में कि आप एच को क्या रखेंगे, ये 22/7, तो पाई का मान रखना ही रखना है, एच का वैल्यू आप 20 रखेंगे। उसके बाद जो बड़ा वाला त्रिज्या आया हुआ है ना, ये तो व्यास था, इसकी त्रिज्या हमने कर दिया 4, तो इसका स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर करिए, तो चलिए लिख देते हैं 4 का स्क्वायर कर देना है, इसमें से घटा लेना है छोटे वाले को, तो छोटे वाले की त्रिज्या 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे सिंपल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 22/7 हो जाएगा, गुना 20 कर देते हैं, और ये जो होगा ना 4 चौके 16 होता है, और 3 3 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बच जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इसका सोल्यूशन 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे तो 7 से 7 खत्म, यहाँ गुना कर देंगे 22 दूना 44, यानी ओवरऑल आंसर आपका आएगा 440 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि ये खोखला बेलन का आयतन हमने ज्ञात किया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, खोखले बेलन से डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज था, बस थोड़ी सी समझने वाली बात ये थी कि यहाँ पे व्यास दिया था, तो आपको त्रिज्या में करना था, लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस के लिए आपके कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको मिटा देते हैं, आशा करते हैं कि समझ रहे हैं बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कहा गया जी 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं, 20 मीटर का व्यास है और एक कुआं है, ठीक है, 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है, और इससे निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर चबूतरा बना दिया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी, ये बता दें, ऊंचाई जो माटी ऊपर से फैलाया गया है उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो एक बात बताइए कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई गड्ढा करते हैं, ठीक है, ये कोई हम गड्ढा कर देते हैं, इस टाइप से कुआं खोद देते हैं, ये हमारा कुआं खोद देते हैं, तो इसके चारों तरफ हमें कितना 5 सेंटीमीटर का, चारों तरफ जो है सो 5 सेंटीमीटर का एक बना दिए हैं क्या, माटी, जो इसके अंदर से मिट्टी जो निकला हुआ है ना, इस मिट्टी को ही हमने क्या किया है, इस पर फैला दिया है कितना 5 सेंटीमीटर तक, 5 सेंटीमीटर चारों तरफ, समझ जैसे कुआं होता है, गोलाकार कुआं होता है ऐसे, तो इसके चारों तरफ से हम 5 सेंटीमीटर चौड़ा क्या किए हैं, ये जितने मापिएगा इस केंद्र से जितनी दूरी मापिएगा तो 5 सेंटीमीटर, जितनी दूरी मापिएगा 5 सेंटीमीटर, जितनी दूरी मापिएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या से। तो ओवरऑल यही कह रहा है कि ये मुंह है, मान लीजिए कि ये कोई कुआं है
और इसी कुआं से एक काम करते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं, क्वेश्चन शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ कर लेते हैं। जैसे हम आपको समझा रहे हैं ये वाला, तो ये हमारा कुआं हो गया, कुआं का ऊपरी भाग। तो कुआं का ऊपरी भाग गोलाकार ही होगा। तो इसमें क्या किया है कि ये तो हमारा पूरा कुआं है, जिसकी हमें क्या दिया गया है, जिसकी चौड़ाई गहराई जो दिया गया है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी गहराई जो है नीचे डेप्थ में ये 14 सेंटीमीटर है। इससे माटी खोदा गया है, यहाँ से मिट्टी को खोदकर इसी मिट्टी को क्या किया गया है, बाहर निकालकर 5 सेंटीमीटर को फैला दिया गया है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा में फैला दिया। ऊंचाई नहीं दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर फैलाने को ये जितनी मिट्टी यहाँ से निकल रही है कितनी ऊंची उठ रही है, तो इसी ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी कहीं से भी खोदिएगा मिट्टी, वो जितना यहाँ से मिट्टी निकालिएगा इसका आयतन उतना ही में न फैलेगा, इसका आयतन निश्चित रहेगा, आकार चेंज हो जाएगा, आयतन निश्चित रहेगा। क्योंकि यहाँ से जितना माटी आप निकालिएगा उतना ही माटी आपका ऊपर जाकर फैलेगा। बस इसका अंतर ये हो जाता है कि आप कितना चौड़ा माटी बिछा रहे हैं, कितने चौड़े मिट्टी को डाल रहे हैं और कितने ऊंचे मिट्टी को। हो सकता है कि आप 5 सेंटीमीटर चौड़े मिट्टी को न डालकर आप 2 सेंटीमीटर के एरिया में ही रहकर उसको और ऊंचा कर दें, है ना। अगर ज़्यादा आप ब्रेथ करेंगे, चौड़ाई को करेंगे मिट्टी को डालते हुए, तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी उतना ही अवेलेबल है जितना कि इससे निकाला गया है बाहर। समझ रहे हैं बातों को। तो देखिए इसका लॉजिक क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकाल देंगे। मिट्टी जो निकला है ना, वो मिट्टी का आयतन कितना है। सिंपल हम क्या करेंगे, मिट्टी ने कितना जगह छेक रखा था, तो मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा, सिंपल πr²h, यानी कहने का मतलब 22/7 गुने r² हमारा कितना है, त्रिज्या इसका दिया गया है 20 सेंटीमीटर व्यास वाला कुआं है। तो भैया इसका मतलब ये 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 20/2 हो जाएगी, यानी 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो हमारा निकल गया r निकल गया कितना, 10 सेंटीमीटर। 10 गुना 10 करेंगे चूंकि r² है, और h करना है तो h कितना गहरा खोदा गया है कुआं को 14 सेंटीमीटर नीचे खोदा गया, तो यहाँ से हम 14 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये निकल जाएगा हमारा 7 से काट देंगे, 7 गुना 14 और 22 गुना 44, यानी 4400 हो गया। कितना, ये 4400 सेंटीमीटर क्यूब में आया हुआ है इसका आयतन। अब रह गई बात कि ऊपर उतना ही बिछाया गया होगा मिट्टी जितना कि उसका आयतन होगा। अब रह गई बात कि भैया इसका आयतन कैसे निकालेंगे, तो मिट्टी का आयतन कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, ऊपर वृत्ताकार जब बन जाएगा तो ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कुएं का मुख था, कुएं का ये मुख 20 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का था। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ से अब मुंह तर से यहाँ से आपको 5-5 सेंटीमीटर चारों तरफ से ये 5 सेंटीमीटर का बना हुआ है इस तरह से, और इसमें मिट्टी बिछाया गया है। इसी मिट्टी को जो अंदर से निकाला गया था, तो इसको 5-5 सेंटीमीटर बिछा के दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ भैया 10 था और फिर 5 सेंटीमीटर इधर बढ़ा देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 15 होगा कि नहीं, तो टोटल 15 हो गया। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो बड़े वाली की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर जब हो जाएगा और छोटे वाली की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है ही पहले से, तो जाहिर सी बात है इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। एरिया में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा कि नहीं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी हम निकाल देते हैं एरिया, यानी आयतन निकाल देंगे। और क्या करेंगे, आयतन बराबर आयतन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हो जाता है आपका अंदर का क्षेत्र, जो कुआं मिट्टी यहाँ से निकाला गया है, ये खाली जो भाग दिख रहा है ये मिट्टी निकल गया है, तो कहीं ना कहीं ये खोखले बेलन को दर्शा रहा है। कुआं जो है ना वो खोखले बेलन का उदाहरण है, तो खोखले बेलन का उदाहरण है तो जाहिर सी बात है खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, तो खोखले बेलन का जो आयतन होता है वो πh इंटू r² यही होता है ना। तो सिंपल सी बात है, पाई तो हम रखेंगे यहीं रखेंगे 22/7, ठीक है 22/7 रखेंगे। एच हमें ज्ञात करना है, अब की बार एच ज्ञात करना है, क्योंकि ये मिट्टी का हम आयतन निकालने, आयतन अब यहाँ पे रख रहे हैं। एक तरफ आयतन किसका रखेंगे, वही मिट्टी जो पहले निकाल कर यहाँ से हटाई गई थी, जितनी जगह छेकी थी कुआं नहीं खोदा गया था तब। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मिट्टी का हमने आयतन निकाला था कितना, 4400 सेंटीमीटर क्यूब निकाला था।
अब देखिए यहाँ से हमें एच निकालेंगे तो ये पता चलेगा कि ऊपर जो मिट्टी बिछाए हुए हैं कुएं के चारों बगल 5 सेंटीमीटर छितराकर, उस मिट्टी का ऊंचाई क्या होगा। तो उस मिट्टी का ऊंचाई पता नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए एच को हम एच रहने देंगे, क्योंकि हमें इसी मिट्टी का ऊंचाई भरना है कि ऊपर हमने मिट्टी बिछाया है तो कितना ऊपर तक बिछाया है। अगर हम 5 सेंटीमीटर चौड़ाई में बिछाए हुए हैं तो चारों तरफ से, तो ये हमारा निकल जाएगा। आर कितना हो जाएगा, तो भैया अभी हमने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ कुएं का जो मुख था वो 10 सेंटीमीटर का था, लेकिन 5 सेंटीमीटर में हमने मिट्टी बिछा दिया है, तो जाहिर सी बात है 5 सेंटीमीटर मिट्टी बिछाएंगे तो 10 5 15 सेंटीमीटर की उसकी त्रिज्या हो जाएगी, बड़ी त्रिज्या। और इसका आयतन बड़ी त्रिज्या यानी 15 का, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाता है। 15 का स्क्वायर 225 कर देंगे। इसमें से छोटे वाले की त्रिज्या क्या स्क्वायर करके घटाएंगे तो छोटे की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है भैया 100 कर देंगे, घटा देंगे। और ये इसके बराबर, चूंकि ये भी आयतन उतना ही है जितना कि ये माटी, चूंकि माटी जो जितना निकला था तो मिट्टी का उतना ही आयतन होगा ना, बाहर रखें कहीं भी रखें, जहाँ भी था पहले से जितना निकाले हैं, जिसका जितना निकाले हैं उसका जितना आयतन होगा उतना ही ना कहीं भी रखिएगा तो उसका आयतन होगा। बस डिपेंड करता है कि आप कितने फैला कर रखते हैं, कितने संकुचित करके रखते हैं, कितनी ऊंचाई पर रखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर न बिछाकर अधिक सेंटीमीटर में बिछाते हैं, 5 सेंटीमीटर न करके अधिक सेंटीमीटर और बिछाते हैं, तो इसकी ऊंचाई क्या होती है, घट जाती है। और जितना ही मिट्टी को ज़्यादा पसारिएगा तो उसकी ऊंचाई ज़्यादा थोड़ी होगी, क्योंकि मिट्टी उतनी ही है जितनी की पहले इस कुएं से निकली हुई है। समझ रहे हैं ना बातों को, मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आप समझें। चलिए अब तो हम क्या करेंगे, सिंपल 22/7 कर देते हैं, एच कर देते हैं। ये 225 में से 100 घटेगा तो 125 हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, ये हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमें एच निकालने के लिए बोल रहा है, तो एच हम इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, एच हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको देखिए, एच यहाँ निकालिएगा तो ये 4400 हो जाएगा, और गुना ये 7 जो है उधर गुना कर जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा 22 गुना 125, 22 गुना 125 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, हम सिंपल कटा देते हैं। 22 दूना 44, ये 200 हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 25 125, 25 8 200, 8 7 कितना हो जाएगा 56 बटा 5 हो जाएगा। 11 5 55 होता है, और 55 1 56 1 10 0 5 दूना 10, यानी ओवरऑल 11.2 सेंटीमीटर जो होगा ना आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी मिट्टी को। अगर 5 सेंटीमीटर उसमें मिट्टी को फैलाया गया है, तो अगर 5 सेंटीमीटर से कम फैलाया गया होता तो इसकी ऊंचाई क्या होती, इसकी ऊंचाई बढ़ सकते थे। ठीक है, अगर 5 सेंटीमीटर से अधिक में मिट्टी को बिछाया गया होता तो उसकी ऊंचाई क्या होती, घट जाती, क्योंकि जितना ही मिट्टी को पसारिएगा ऊंचाई उसकी घटेगी, क्योंकि मिट्टी के तो जितना उपलब्ध है पहले से उतना ही है जितना खोद कर निकाला गया है। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ गए हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अगर आपने समझ लिया तो भैया मेरा मेहनत सार्थक हुआ, और नहीं समझ पाए हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हो सकता है तो बेलन से ही संबंधित और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो कुछ और चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन का है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।